इंसान की निजात के लिए जो कवानीन खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर यहूदियों को दिए, इस्राएल कौम को दिए, उनके मुताबिक उनको एक बर्रा की जरूरत होती थी, ठीक है। और उस बर्रा के लिए सबसे प्यारी शर्त कौन सी होती थी? हाँ, सभी बोलो बेयार। वो बर्रा बेयार हो। अगर यीशु मसीह या खुदा कलमा खुद आके मुजस्सम ना होता तो क्या आप किसी एक ऐसे इंसान को इस दुनिया में तलाश कर सकते हैं जो बेऐब हो? एनीवन? हिस्ट्री के अंदर किसी को जिसमें गुनाह ना हो। बाइबल मुकद्दस कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। वो जो औरत से पैदा होता है गुनाह में पैदा होता है। किंग डेविड ने, दाऊद ने आपको ज़बूर के अंदर इसकी बड़ी बड़ी बातें इसके बारे में बताई हैं कि जो औरत से पैदा होता है वो गुनाह में पैदा होता है। कोई भी शख्स पाक नहीं मां सिवाय खुदा के। और जब मैं अक्सर कहता हूं कि जब यीशु मसीह, ये तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद खड़े होकर कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। क्या ये बड़ी बात थी कि यीशु ने अपने बारे में गवाही दी? ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने बारे में सभी गवाही देते हैं, और मैंने बड़ी मोटरसाइकिल जल्दी जा मेरे पीछे में, मुझे गाड़ी अच्छी चलानी है। कोई बंदा आपकी गवाही दे ना तो फिर बनती है बात। मैं जब भी उसकी मसलूबियत के ताल्लुक से बात करता हूँ, सबसे जबरदस्त बात जो लगती है वो ये है कि यीशु मसीह के ऊपर जब साजिश की गई, उसको पकड़वाया गया, उसको मारा गया या उसके ऊपर मुकदमा कर दिया गया, तो जब उसको मसलूबियत का फैसला पहुंचा, मारने घसीटने के बाद, तो उसका फैसला आता है उसका फैसला वक्त के हाकिम के पास आता है, पिलातुस, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, पिलातुस के पास आता है। आपको याद है कि पिलातुस ने उसके जब केस को स्टडी किया, उसको देखा, उसने क्या कहा? बाइबल कहती है कि उसने सब लोगों के सामने, यहूदियों और रोमी सरकार के सामने पानी से अपने हाथ धोए। ये वहां की रस्म थी, कानूनी था कि अगर कोई अपने आप को किसी मामला से निकालना चाहता था ना, वो इस तरह से उसने कहा, उसने अपने हाथ धोए और उसने कहा, मैं इस शख्स में कोई गुनाह नहीं पाता, ये पाक है, इस सबब से मैं इस मामले से बाहर। अगर ये बेसबब ये कत्ल किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ऐब तो है नहीं, इसका जुम्मा आप सबके सामने, मैं आपके सामने इसके लिए, इसके केस के लिए हाथ धो बैठा। तो यीशु मसीह के बारे में उसी सरकार के एक हुक्मरान ने गवाही दी कि इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो खुदा की जात के अलावा किसी शख्स के अंदर हम कहें ना कि पाकीज़गी और उसमें कोई भी गुनाह नहीं, ये बात झूठ पे मबनी है। वाहिद यीशु मसीह, चूंकि वो खुदा के साथ अज़ल से था, वो खुदा के साथ था, वो खुदा था, और वही 14वीं आयत के मुताबिक मुजस्सम होता है और हमारे दरमियान रहता है, इस सबब से चूंकि वो खुदा से पैदा हुआ, उसमें गुनाह नहीं। तो बर्रे को जब खड़े तो उसका बेऐब होना लाजमी था, और अगर बेऐब ना हो बर्रा तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी, इसलिए इसराइल के गुनाह मुआफ नहीं हो सकते थे। अब इसराइल के गुनाह माफ करवाने के लिए ये जरूर था कि उस बर्रा का बेऐब करके उसे पेश किया जाए। यीशु मसीह इंसान ही अगर होता, खाली इंसान ही होता, सिर्फ बशरियत में होता, हमारी मानिंद होता, तो वो पाक ना होता। अगर उसमें इंसानियत ही महज होती तो वो पाक ना होता, तो वो उस कुर्बानी के लायक ना ठहरता, ना वो कुर्बान किया जाता खुदा की तरफ से, और ना ही वो आपके गुनाहों को उठा सकता। एक बर्रा की जरूरत थी जो जिसका पाक होना लाजम था। तो उसने कहा उनके ख्यालात, अगली बात, उनके ख्यालात में मसीह खुदा और इंसान के दरमियान एक ऐसी हस्ती थी जो ना तो खुदा था और ना इंसान, जबकि हमने सीखा कि उसका खुदा भी होना लाजिम था और उसका इंसान भी होना लाजिम था, क्योंकि खुदा का जो है ना अपना बदन नहीं होता। ना मूसा ने कभी उसको देखा, ना उसको छुआ,
ना किसी नबी ने देखा। इवन बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह की प्री एग्जिस्टेंस के बारे में भी बात करती है। मुजस्सम होने से पहले भी यीशु मसीह इस जमीन को विजिट किया करता था। बाइबल मुकद्दस इस बारे में बात करती है। बेशुमार हवाले हैं पुराने अहदनामा के अंदर जहां में हमें मिलता है खुदावंद का फरिश्ता, जिससे मुराद अज खुद कलिमा था और तस्लीस का दूसरा अकलूम था। और वही अकलूम जिसने यीशु ही था ना, जिसने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। वो उनसे कब्ल, इवन वो तो क्रिएशन से भी पहले था, वजल से है। अब उसने बदल लिया और पूरी उलूहियत के साथ बाइबल कहती है मामूर होके उसने बदल लिया। आमीन आमीन। मेरे साथ एक हवाला देखिए, इस हवाला से हम जंप करते हैं। कुलसियों का खत निकालेंगे। ये कुलसियों का खत है। इसके दूसरे बाब के अंदर 8वीं आयत से पढ़ता हूं। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और लाहासिल फ्रेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुवाफिक है, ना कि मसीह के मुवाफिक। लिखा है 9वीं आयत में, क्योंकि उलूहियत की कितनी मामूली सारी कितनी सारी मतलब सारी मामूली, कुछ पीछे ना रहा। अब कुछ पीछे ना रहने को ये ना समझ लीजिएगा कि मैं कह रहा हूं कि बाप को सलूक हो गया, ठीक है, वो तख्त छोड़ के आ गया, ये ना समझ लीजिएगा। उलूहियत की सारी मामूली, ये ना सोचिएगा कि यीशु मसीह जब मुजस्सम होता है तो वो एक इंसान के तौर पे ही आपके सामने कुर्बान होता है। जब वो मुजस्सम हुआ उस वक्त भी बाइबल मुकद्दस कहती है जूं का तू वो मुजस्सम हुआ। उलूहियत की सारी मामूली उसमें मुजस्सम हो गई। जल्दी से फिलिपियों का खत, फिलिपियों का खत उसका दूसरा बाब। यहां पे एक बात बताना चाहता हूं कि 18वीं सदी के जदीद मॉडर्न हेरेसी है, बिदअत है, जो कहते हैं कि ठीक है हम मानते हैं कि खुदा मुजस्सम हुआ, हम मान लेते हैं कि खुदा मुजस्सम हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि वो कुल्ली तौर पे मुजस्सम नहीं हुआ। वो कहने लगे उसकी जो खुदा की 3 सिफात है ना, एट्रीब्यूट्स, वो जब यीशु मुजस्सम हुआ तो यीशु मसीह के अंदर नहीं थी। वो कौन सी थी? आलिम कुल, हर जगह हाजिर नाजिर और कादरे होती। यही वो 3 सिफात है जो खुदा को खुदा बनाती है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, दूसरी ऑलमाइटी, और तीसरी ऑल नोइंग, जिसे सब चीजों का इल्म है। वो कहते हैं कि ठीक है हमने मान लिया कि खुदा मुजस्सम हुआ, लेकिन उसके अंदर ये उसकी 3 सिफात नहीं थी जब वो मुजस्सम हुआ। वो कहते हैं कि ये खारिज कर देते हैं तो हम मान लेते हैं कि खुदा मुजस्सम हुआ जब उनको मानना पड़ा। तो फिर वो कहते हैं कि यीशु मसीह जब बदन में आया और वो गॉड मैन था तो उसके अंदर यीशु कादर मुतलिक नहीं था। क्या आप ये मानते हैं यीशु कादर मुतलिक नहीं था? क्या आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह सब चीजों का इल्म नहीं रखता था? क्या आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह हर जगह मौजूद नहीं था? इस पे आप सोच सो बाइबल मुकद्दस हमारे सामने पड़ी है, हमारे सामने हिस्ट्री पड़ी है। मेरा वक्त गुजर गया, मैं इसलिए इसको खत्म करता हूँ। बाइबल मुकद्दस आपके सामने है। यीशु मसीह के अंदर जब उलूहियत ने जिस्म को इख्तियार किया और वो हमारे दरमियान रहा, तब भी वो आलम कुल था, कादर मुतलिक था, तब भी वो हर जगह मौजूद था। बस हुआ ये कि उलूहियत जो है उसके बदन के अंदर कवर कर ली गई थी, ठीक है।
उसके बदन के अंदर कवर कर ली गई थी। वो कादर मुतलिक था, लेकिन उसने कभी जरूरत ना महसूस की कि इसका इजहार करे। सम प्लेसेस जहां पर उसने किया वहां पे शागिर्द परेशान हो गए, ये कौन है? ठीक है, उनको इसका एक्सपीरियंस था, वो सब कुछ जानता था। क्या वो नहीं जानता था? ये तो आपके सामने है। वो औरत एक आती है, सामने औरत, वो उसको कहता है कि तू भाभी ब्याह कर चुकी है, तो मेरे सामने आके तू, ठीक है, आपने उसको किसी ने बताया? नहीं। इसके अलावा आपको अनाजील में से बहुत सी ऐसी तमासील मिलेगी, बातें मिलेगी, जिससे इस चीज का आपके सामने ये जाहिर हो जाएगी कि वो कादर मुतलिक था, वो अलीम कुल था, और यसु मसीह हर जगह हाजिर नाज़िर था। सिर्फ उसकी सिफ्त को उसके बदन के अंदर कवर करके रखा गया था, ढांपा गया था, ऐसा। तो यसु मसीह कलिमा था, और वो खुदा के साथ था, और वो खुदा था, वो ही मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म लिया, इनकारनेट हुआ, और वो हमारे दरमियान रहा। और हम इस बात के गवाह हैं कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए सब आंखें बंद करेंगे।